अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेट्स का ऑप्शन में ऑब्जेक्ट। जो ये आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट, लेकिन ये एक्टिव नहीं है। इसकी वजह ये है कि हमारे पास अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट, अब आप देखते हैं यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं इसको। अब आप देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन जो है एक्टिव हो गया है। आप इस ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करें या आप फॉर्मेट पे जाकर यहाँ ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले ये पोजीशन बता रहा है कि इस वक्त जो आपका ये ऑब्जेक्ट जो आपने क्रिएट किया है इसकी पोजीशन क्या है। ये 2102 दिखा रहा है। अगर आप इसको चेंज भी करना चाहेंगे एज पर साइज, हम अगर 3 इंच पर रखना चाहेंगे इसको, अक्रॉस में 3 इंच पे होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं इसने यहाँ से कुछ और जगह छोड़ के इधर की तरफ ये आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन हम डाउन, ये 0.912 है, हम इसको 0.1 पे रख देंगे। ये ज़्यादा हो गया, 1.2। ये अब ये इधर से इधर की तरफ आ गया, वो थोड़ा सा मैं ऊपर कर दिया। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है इसकी विड्थ, जो ये विड्थ है यहाँ से यहाँ तक की विड्थ, और ये इसकी हाइट है। ये 3.125 है इसकी विड्थ। हम इसको 5 रखते हैं। इसकी 5 है, लेकिन अब ये थोड़ा इधर की तरफ आ गया, इसलिए हम फिर यहाँ से 2 पे रख देते हैं। ये बस दिखाने के लिए है। हाइट इसकी 1.026, हाइट थोड़ी ज़्यादा हम रखते हैं, हाइट इसकी हम 6 रख देते हैं। 6 ज़्यादा हो गई है। 4। ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके ऑप्शंस आते हैं कॉलम्स के लिए। इसके कितने कॉलम आपने रखना। अगर आप कोई टेक्स्ट बुक बना रहे हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें आप लिखना चाहते हैं, तो आप जिस तरीके से आपको रिक्वायरमेंट है, या कोई पेपर आप लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर होता है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कॉलम कितने बनाने हैं। फ़िलहाल हम इसको 3 कॉलम रख देते हैं। हमने 3 कॉलम रखे, 1, 2 और ये 3 कॉलम यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद कॉलम के बाद आपका गटर आता है। गटर मीन्स ये जो बीच में गैपिंग है, ये इस कॉलम और इस कॉलम के बीच कितनी गैपिंग होनी चाहिए। ये 0.16 है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे 1 कर देते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये कितनी गैपिंग हो गई। ये सब ये काफ़ी ज़्यादा गैपिंग हो रही है, इसलिए हम 0.3 कर देते हैं। ये 0.3, या इससे भी कम कर लेते हैं, 0.1 कर देते हैं। ये इसकी गैपिंग है, इन तीनों के दरमियान गैपिंग जो है। नेक्स्ट इसका जो कॉलम का कलर है ये ब्लैक है, हम इसको रेड भी कर सकते हैं। डायरेक्शन, इसका बैकग्राउंड भी हम कोई कलर रख सकते हैं। बैकग्राउंड में अगर हम आमतौर पर ग्रे भी होता है न्यूज़पेपर्स के अंदर, इस तरीके से ये ज़्यादा है, डार्क है, लाइट भी कर सकते हैं हम इसको। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है बॉर्डर का। इसको हम नन कर देते हैं ताकि क्लियर अंडरस्टैंड हो जाए। बॉर्डर का कलर ब्लैक है, हम या कोई और भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ विड्थ जो है इसकी है, अगर हम कोई भी कलर रखेंगे ये बहुत कम नज़र आएगा। देखो हमने रेड किया लेकिन तब भी ये नज़र नहीं आया, क्योंकि इसकी विड्थ जो है कम। इसको हम रख देते हैं 3
पीटी विड्थ, और यहाँ से इसको पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, ये वाली लाइनिंग वाला। ये अब आप देख सकते हैं इसका ये जो है बॉर्डर अब विजिबल हो गया, क्योंकि हमने अभी तक इसका पैटर्न सेलेक्ट नहीं किया था। अब अगर हम वापस ब्लैक भी करेंगे तो ये विजिबल होगा अब। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसकी ये विड्थ भी हमने 3 रख दी, इसको कम कर देते हैं, थोड़ा सा 2 रख देते हैं। नेक्स्ट जो बॉर्डर है आपको इनसाइड रखना, आउटसाइड रखना है। ये अभी इनसाइड, अगर आउटसाइड रखेंगे तो ये ऐसा विजिबल होगा, इनसाइड रखेंगे तो ऐसा। ये तकरीबन सेम ही होता है यहाँ पर। अगर हम हल्का रखेंगे इसको, अगर इसकी विड्थ कम रखेंगे तो तकरीबन सेम ही नज़र आता है। अगर विड्थ ज़्यादा रखेंगे तो फिर इसका जो इम्पैक्ट है डिफरेंट होता है। जैसे हम यहाँ पर 5 रखें, अब अगर हम इसको आउटसाइड करेंगे, अब इस तरीके से हो जाता है। अगर इनसाइड रखेंगे तो इस तरीके का हो जाता है। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास कॉलम का साइज। वन, इसका मतलब क्या है कि जो हमने यहाँ पर ये रेड कलर रखा था कलर का, क्योंकि उसने विजिबल नहीं किया था, क्योंकि हमने साइज नहीं यहाँ दिया था कॉलम का। तो अब कॉलम का हमने ये साइज दिया 1, और इसमें एक सिंगल हल्की सी रेड लाइन यहाँ पर नज़र आई। ये इसलिए है कि जो इस कॉलम में लिखेंगे हम, या इसमें लिखेंगे या इसमें लिखेंगे, तो ये उनके बीच में एक पार्टीशन करने के लिए एक लाइन है। हम इसको 2 भी कर सकते हैं ये, लेकिन अगर ज़्यादा करेंगे हम तो फिर उसके लिए हमें कॉलम के बीच में जो हमने गैपिंग रखी है यहाँ पर, तो वो बढ़ानी पड़ेगी। ये वाली 0 गटर हमने 0.1 रखा था, इसको हम 0.2 करेंगे ये, तो फिर ये विजिबल होगी। जितने हम इसके बीच की लाइनिंग को बढ़ाएंगे उतना हमें इसके गटर को भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये विजिबल नहीं। अगर हम इसको यहाँ पर साइज हमने 2 रखा, हम 5 रखेंगे, ये इस तरीके से दिखाया गया। जितना बड़ा होता है, अगर इसकी गैपिंग कम होगी तो ये फिर विजिबल नहीं होगी, इसलिए हम इसको 2 काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट का साइज 0.03। ये जो लाइनिंग है, लाइनिंग का जो साइज है ये कितना रखना आपने, 0.039 से हमने स्टार्ट किया है। अगर हम इसको 0.5 रखेंगे तो ये देख लीजिए आप, 0.5 यहाँ से छोड़ दिएगा, 0.5 यहाँ से छोड़ दिएगा, तो ये इतना इतना जिस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप यहाँ पर रख सकते हैं। 1 रखेंगे ये और छोटा हो जाएगा, 2 रखेंगे ये गायब हो गया, इसलिए हम इसको 0.1 अगर रखेंगे तो ये इतना आपकी पार्टीशन का ये दिखाएगा कि आपके जो पार्टीशन की लाइन है वो इतनी है। तो नेक्स्ट एक ऑप्शन अब यहाँ से है डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ये इसके लिए हमें पहले कुछ टेक्स्ट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक टेक्स्ट है, इसको हम यहाँ से लेंगे। पेस्ट कर दें। अब हमारे पास इसको थोड़ा सा साइज भी छोटा कर देते हैं। ये हमारे पास एक कॉलम बन गया है, लेकिन ये जो लाइनिंग है इसको हम रेड नहीं ब्लैक ही रखेंगे, और इसको 2 पॉइंट की जगह 1 पॉइंट रख देते हैं ये, और आउटलाइन को भी हम 5 pt की जगह हम 2 रख देते हैं। ये इस तरीके से विजिबल होगा। इसकी पार्टीशन भी आ गई और इसका टेक्स्ट भी फिट आ गया। अब
यहाँ पर ये डायरेक्शन था राइट टू लेफ्ट। उर्दू आमतौर पर राइट टू लेफ्ट ही लिखा जाता है, यानी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इधर की तरफ, और लेफ्ट टू राइट इंग्लिश लिखा। अगर अब हम लेफ्ट टू राइट इसको रखेंगे, इसके इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। अब यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ये जो फर्स्ट लाइन यहाँ पर थी वो इस साइड से आ गई, फिर यहाँ खत्म होने के बाद फिर इस साइड आ गया, फिर इस तरह खत्म होने के बाद फिर इस साइड आ गई। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पढ़ने के लिए, इसलिए हमें उर्दू का जो पैटर्न होता है राइट टू लेफ्ट ही होता है, हम उसको राइट टू लेफ्ट ही रखेंगे। तो ये ऐसा बन गया है ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर कलर बैकग्राउंड का आप अगर देना चाहें तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, आप ऐसा भी दे सकते हैं। उसके अलावा कोई और कलर भी दे सकते हैं। न्यूज़पेपर में अक्सर जो होता है ग्रे ही होता है, जैसे ये लाइट ग्रे है, 10% पर है, ये भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा एक हैच है, ये ऑलरेडी एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं कैरेक्टर के ऑप्शन में, जो यहाँ पर आया था। ये लेकिन उस टाइम ओनली कैरेक्टर्स के बारे में बात हो रही थी, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट पे इसने काम नहीं किया था। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट पर काम करेगी। यहाँ पर हम करेंगे तो ये अब यहाँ पर कोई भी आप इसमें पैटर्न आप दे सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो अब यहाँ से इस तरीके से पैटर्न भी दे सकते हैं, कोई भी पैटर्न। ये तो ये यहाँ पर ज़रूरत नहीं है हमें, इसको हम नन कर देते हैं। कलर भी अगर आप चेंज कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, आप इसको इलिप्टिकल पैटर्न पर भी रोटेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे आप, ये इस तरीके से भी आ सकता है आपका ये पैटर्न। एंड उसके अलावा आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। अब ये मूव नहीं उधर इधर होगा, अगर आप इसको मूव करते हैं यहाँ से तो ये मूव हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो ये लॉक भी हो जाएगा और अब ये कहीं मूव नहीं हो जाएगा, आप बाकी काम आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट एक ऑप्शन ये डोंट प्रिंट, अगर इसको चेक मार्क करेंगे जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट आउट नहीं होगा। तो ये चंद चीज़ें ऑब्जेक्ट के हवाले से थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।